ये सिलसिला 1949 ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से स्टार्ट हो चुका है। ये जो कुछ आज देख रहे हैं ये बीजा हुआ है, अगरचे कि ठीक है हमने अभी रिसेंट हालात के ऊपर बात की, लेकिन ये सारी बोई हुई फसलें जो हैं, मुख्तलिफ फसलें हम काट चुके हैं। कभी वो टीटीपी की सूरत में, कभी जो है किसी और तंजीम की सूरत में, कभी किसी और सूरत में, और अब पाकिस्तानियों को ये भुगतना पड़ेगा। एनीवे, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक सैदी साहब, जो कि पीपीपी की एग्जिट है पीडीएम से, और ये जो दूरी है इसकी क्या, ये क्यों हुई, नंबर वन, इसकी इम्प्लीकेशंस अब क्या फाइनली क्या होंगी इन द ऑन द पॉलिटिकल सीन। देखिए, ये तो पहला सवाल, ये क्यों हुई और कैसे हुई, वो तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया है, क्योंकि मसला वही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके अपनी हुकूमत सिंध को बचाना चाहती है, और जरदारी साहब और उनके साथियों के ऊपर बहुत से केसेस भी हैं, और वो गो स्लो चाहते हैं वहाँ। और इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड और प्रेशर डाल रहे हैं। अभी आपने देखा उन्होंने पुराने केसेस भी जरदारी साहब के खोल लिए। उसका भी सिर्फ एक ही मकसद है, ये जो धमकियां दे रहे हैं कि नैब पुराने केसेस खोलेगी, वो इसीलिए ताकि ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जरदारी साहब की बातचीत है वो फेल हो जाए। जैसे पहले अगर शहबाज शरीफ साहब की कोई बातचीत थी तो उन्होंने फेल कर दी, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके और हमजा को गिरफ्तार करके, और मरियम को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी तरीके के साथ जहाँ भी कोई ऐसे लगता है इमरान खान को कि कोई सियासी जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके कोई सुलह कर रही है या कोई सहूलतें ले रही है या कुछ हो रहा है, तो खान साहब उसी वक्त दरार डाल देते हैं उसके अंदर। और ये एक सियासी चाल होती है। अ, अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि यही चल रहा है अभी तक तो जरदारी साहब तो अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं ताकि पार्टी रह जाए, लीडर्स भी रह जाएं, ये ना हो कि सारे या गवर्नर रूल लग जाए और फारग हो जाए और फिर लार्ज स्केल गिरफ्तारियां हो जाए और फिर अगली इलेक्शन से तक जेल ही काटे। बिकॉज हमने देख ही लिया है जो नैब का हाल है और जो जुडिशरी का हाल है। तो इसलिए अब तो यहाँ तक तो ये बात तो समझ आती है। अब बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो तो वही है ना कि रिजाइन करें और एक बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट करें। और मैं आपको ये बता दूं, ये मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब आप पूछते हैं या पूछेंगे कि भाई क्या है, आपका क्या ख्याल है, ये रेजिग्नेशन के साथ ये गवर्नमेंट चली जाएगी? आपका क्या ख्याल है कि ये अब तो 2 साल रह गए हैं, तो ये क्या इसके साथ गवर्नमेंट ये नहीं कर देगी, ये नहीं कर देगी, वो नहीं कर देगी, बाय इलेक्शन नहीं कर देगी? तो मेरा ख्याल है जवाब जो मिलता है वो आपको शायद मुतमईन नहीं कर सकेगा। वो जवाब ये होता है कि ये इतना अनहोली अरेंजमेंट है, ये इतना अनफीजिबल अरेंजमेंट है जो चल रहा है, और जो हालात है मुल्क में और अवाम के, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। जब इसके ऊपर आप आगे बढ़े तो पूछना चाहिए क्यों नहीं चल सकता? अब तक तो चलता आ रहा है और हमेशा जब आमरीत आती है तो 10-10 साल काट जाती है। तो फिर आगे से जवाब जो मिलता है वो भी फिर सुनना पड़ता है कि जी हाँ, मगर फिर वक़्त आता है ना, वक़्त आता है तो वो सारे फ़ारिग हो जाते हैं। तो हमें क्या है, हमने तो वोट की इज़्ज़त लेनी है और उससे कम अब बात नहीं करनी, क्योंकि 3 दफ़ा हम कुर्बानी दे चुके हैं इसी गोल के लिए। तो अब ये है कि ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कभी ना कभी तो ये सिस्टम जो है ये सस्टेन नहीं हो सकेगा। अ, कहीं न कहीं कोई चिंगारी लग जाएगी और वो कंट्रोल नहीं होगी और हुकूमत की तरफ से गलती होगी कोई ना कोई, और वो गलती के बेसिस के ऊपर आवाम खड़ी हो जाएगी या हमें और मौका मिल जाएगा और डिस्टेबलाइज़ करने का। तो आप देखें, जब तक हालात ऐसे हैं और इतनी नाअहली के साथ ये हुकूमत कोशिश करती है उनको हल करने की, तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी न किसी स्टेज पे तो कुछ होगा। हम अपनी कोशिश पूरी करते रहेंगे कि जी डिस्टेबलाइज़ करते रहें, इनके खिलाफ करते रहें, बात करते रहें, हर जगह पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे हम इनको अंडरमाइन करें वगैरह-वगैरह। तो अब देखिए ना, अब ये एक चिंगारी है, ये लबाए की। तो ये बुझ भी सकती है और बुझ भी सकती है, क्यों नहीं? मगर ये आज ये है, कल को कुछ और भी हो सकता है। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये। तो अब पीडीएम जो है वो ज़ाहिर है वो इस फ़लसफ़े को अगर समझती है कि इसमें जान भी है तो वो नहीं चाहेगी कि इस तरफ जाए, क्योंकि वो समझती है कि अगर पीडीएम रह जाती है और पीपल्स पार्टी उसका भरपूर हिमायत करती है और रेजिग्नेशन की तरफ और लॉन्ग मार्च की तरफ जाते, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पीपीपी का हो जाना था। और कोई गारंटी नहीं थी कि कामयाबी होगी 100%। तो इस वजह से ये बात आके यहाँ खड़ी हो गई है। और उसके बाद फिर बदमज़गी भी शुरू हो गई है। अफ़सोस इस बात का, अभी आपने सोलंकी साहब ने कहा कि
प्रिएम्प्टिव कुछ बातें हो जानी चाहिए थी। मगर अगेन फलसफा पीडीएम के अंदर यही था कि यार वो जो आखिरी बात है ना, वो आखिरी स्टेज पे ही करेंगे। अभी की तो अभी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, टेक ऑफ ही नहीं करेगा। तो अभी तो यार मिल के चलते हैं ना, इसको चलाते हैं। फिर जब क्राइसिस अगर बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो फिर ये बात खड़ी करेंगे, और अगर वो सही अच्छा बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो शायद पीपल्स पार्टी मान भी जाए। अभी इस बात को छेड़ने में और डिफरेंसेस क्रिएट करने में फायदा कोई नहीं है। तो इसलिए सब साइड्स ने कहा चलो जी चलते तो है ना, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। जब वक्त आएगा तो फिर फैसले कर लेंगे ये कोर इशू के ऊपर। तो जब वो वक्त आ गया तो फिर कोर इशू के ऊपर फैसले करने पड़ गए, और वो पहले ही फैसले करने पड़ गए क्योंकि लॉन्ग मार्च से पहले सेनेट इलेक्शन के अंदर जो आपने देखा वहां एक बहुत बड़ी एक क्राइसिस आ गई ना, जबकि गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट इलेक्ट नहीं हुए। जब वो क्राइसिस आई तो फिर कुछ एहसास हुआ कि ओहो ये कोई बैकफायर ही ना कर जाए। अगर गिलानी साहब चेयरमैन बन जाते तो मैं समझता हूँ पीडीएम आज तक भी बरकरार रहती, और ये रेजिग्नेशन का इशू और पीछे चला जाना था, मगर लॉन्ग मार्च वगैरह ये चीजें होनी थी। अ, मगर अब क्योंकि वो वहां ये गड़बड़ हो गई और उसके बाद आपने देखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट के अंदर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब जरदारी साहब को ऐसे लगता है कि इस तरीके के साथ ये हुकूमत नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है इमरान खान की जान को छोड़ने का। अभी वो जप्फी डाल के बैठे हुए उसको। जी, जब भी डाली हुई तो मैं देखे ना, बात ये है सेठी साहब के दो जो बड़ी क्रिटिक्स आ रही है ना इस वक्त पीपीपी के फैसलों पे, आपकी बात में आपने पहले भी ये कह चुकी है और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये वक्ती चीजें हैं, ये दोबारा भी मिल जाएंगे जब जरूरत होगी। लेकिन दो जो बड़ी क्रिटिक्स आ रही है, एक तो ये आ रही कि पीपीपी ने अपनी जो आइडियोलॉजिकल या एक उनकी पोजिशनिंग है एंटी स्टैब्लिशमेंट कितनी दहाइयों डेकेड्स हो गई हैं, एक तो उसको वाटर डाउन किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। और दूसरा ये कि वेदर दे वांटेड और नॉट उन्होंने इमरान खान साहब को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दे दी है। ये दो कमेंट्स अगर आप देखेंगे मुख्तलिफ तबसरों में, कॉलम्स में, ये चीजें आ रही हैं। मैं चाहूंगा इस पे क्विकली आप कमेंट कर दें। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। देखिए दोनों पॉइंट्स, दोनों के ऊपर मैं नहीं एग्री करता। उसकी वजह क्या है? एज फार एज के इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट इनका जो रवैया है टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट, देखिए जरदारी साहब हमेशा से उनका ये मौकफ था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी। बेनज़ीर भुट्टो जब शुरू-शुरू में आई 1988 में, तो उनको पता नहीं था हुकूमत के जो हालात होते हैं और जो सिविलियन गवर्नमेंट वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल होता है। और उन्होंने आते सार ही कुछ ऐसे इक़दामात करने की कोशिश की जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि ये ठीक नहीं है, इनको निकालें, और फिर वही हुआ। तो मोहतरमा ने अपनी वो जो सबक था ना वो सीख लिया था। पहला सबक सीखा था कि इलेक्शन में बॉयकॉट नहीं करते, ख़ाह वो एक डिक्टेटर करवा रहा हो। दूसरा सबक ये सीखा कि इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत में बैठ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करते, नहीं तो वो फ़ारिग कर देते हैं। वो ज़रदारी साहब ने ये सबक पहले ही सीखा था। ज़रदारी साहब एक ऐसी सोशल क्लास के साथ उनका ताल्लुक है, जहाँ हमेशा फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के ही रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का सहारे के साथ ही वो उनका पावर बेस है, वो कहीं और नहीं है, अनलाइक अर्बन क्लासेस जो हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि ज़रदारी साहब की तो जो सारी ट्रेनिंग ही ये थी कि लोकल पावर जो है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ये ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट के ज़माने से आ रहा है, द नेक्सस बिटवीन बिग लैंडलॉर्ड्स एंड द रियासत। क्योंकि सबसे बड़े हमायती ब्रिटिश राज के फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे। वो और बात है कि कायदे आज़म जब वो आए और उन्होंने जब रुख तब्दील किया और उस वक़्त बरतानिया ने ये भी ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं, तो फिर इन्होंने आखिरी स्टेज पे आके ये मुस्लिम लीग वालों ने ये जो है ना, ये जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, अदरवाइज़ सबसे बड़े-बड़े तो यूनियनिस्ट पार्टी में थे। पंजाब में बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में वो कोई और पार्टी रूल कर रही थी और वो तो उस वक़्त तो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट के साथ थी वो तो। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये इनकी एक अपब्रिंगिंग ही ये है फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स की, और बड़े-बड़े कि यार एस्टैब्लिशमेंट दे नाल पंगा नहीं लेना। बिकॉज़ एट हाँ, ऑल लेवल्स है इनकी ना। जो जीन्स है ना उसके अंदर ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट जीन्स है उनके अंदर। और तबकाती मफाद तब भी। वही तबकाती होगा।